हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रजत और आज की वीडियो में मैं अपने मॉड्यूल नंबर 6 के कोड टेक्स्ट नंबर 6.1 को कंप्लीट करूँगा। तो आज का वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है रोड मैप, कि आपका 6 मंथ तक या 1 साल का आने वाले में क्या रोड मैप होने वाला है। आपने जो TOPG कोर्स में सीखा उस चीज़ को आप किस तरीके से व्यवहारिक रूप में आप उतारना चाहोगे, या आपका रोड मैप स्टैमरिंग को लेकर के क्या है। तो इसमें जो 3 टॉपिकों पर वार्तालाप होगी वो है, पहला है वाट, और दूसरा है वाई, और तीसरा है कि जो आपको चेंजेस करने हैं वो कितने समय में करने हैं आपको चेंजेस। तो पहला जो टॉपिक है वाट, तो मैं क्या करने वाला हूँ तो है रिगार्डिंग स्टैमरिंग। तो पहली जो लाइन है वो ये है कि व्यावहारिकता को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना। हम जो प्लान बनाते हैं, हम जो सिद्धांत बनाते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हाई होते हैं काफ़ी बार, और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है और मैं ही खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। लास्ट टाइम जब मूव कोर्स के दौरान या फिर हमने जो योजना बनाते हैं जब वो फॉलो नहीं हो पाती हैं। इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पहलू भी है, यदि हम इसको करते हैं ना कोड टास्क को, तो हमें अपने मन की अपने अंदर की बातें जानने को मिलती हैं। क्या हमने यदि बोला है कि हम ये चीज़ करेंगे और हमने यदि वो नहीं की, तो जब हम उनको बाद में देखते हैं 6 मंथ बाद या 1 साल बाद, तब लगता है यार मैंने ये चीज़ बोली थी, अब ये चीज़ कंप्लीट हुई नहीं है या अधूरी रह गई या छोड़ दी गई। तो वहाँ से मालूम चलता है कि यार बोलना कितना आसान है कि मैं ये करूँगा, कि मैं वो करूँगा, अब इसके बाद मैं ये करूँगा, पर व्यावहारिकता में क्या मैंने वो चीज़ें की या नहीं की वो। तो इस चीज़ को वो ट्रैक करने में भी वो हेल्प करती है। भले ही वो हमारी नाकामयाबी को सिद्ध करे कि हमारी हार हो चुकी है, बट उसने एक ट्रैकिंग तो दी। यदि हम उसको रिकॉर्ड ही ना करते या हम ऐसे ही बोल देते तो हमें याद ही नहीं, हमें इस विचारधारा या सोचने पर मजबूर ही नहीं हो पाते कि हमने 1 साल पहले क्या रोड मैप था हमारा। और आज की जो वीडियो में वो है प्रैक्टिस, जो टॉपिक में बता देता हूँ वो है कि प्रैक्टिस में कंटिन्यूटी रखनी है विद वेरिएशन के साथ डिफरेंट सिचुएशन में अपने आप को चैलेंज करना है, या जहाँ पे भी बोलने का मौका मिले वहाँ बोलना है। चाहे कोई क्राउड है वहाँ पे बोलने का मौका मिलना है, रिलेटिव है वहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है, या अब ये है कि यार बोलने की वजह से अपन नहीं रुक सकते। कोई किसी से साथ दो 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 शब्द बोल रहे हैं ऐसे, और उसने बोल दिया कि वो ऐसे बोल रहे थे दो 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 दो, कोई नकल कर रहा है, फिर भी वहाँ पे बोलना है। उसको एजुकेट करने की कोशिश करनी है कि यदि वो हो जाए तो, और यदि वो नहीं होता है तो, हंसता है तो, गाँव का है तो, है तेने बोला ऐसे, तो क्या करेंगे। तो 1 से 2 बार ट्राई करो, और नहीं होता है तो फिर हम किसी को ज़्यादा भी नहीं समझ सकते, तो उससे अलग रास्ता अपनाना है। तो प्रैक्टिस सिचुएशन बेस्ड ही है। मैं मेरे केस में बोलूँ तो सिचुएशन बेस्ड है। एकदम से यदि किसी का कॉल आ गया या मैं कहीं पर हूँ तो मैंने उसके बारे में मेरे माइंड में या कभी वो पहले हुई नहीं है, तो स्टैमर हो गया, तो उस समय मेरी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है या मेरा माइंड कैसे उस चीज़ को ले रहा है, कितना इमोशनल पेन फील कर रहा है। तो एक्सेप्टेंस पर भी मेरे को अपने पर काम करनी है। एक्सेप्टेंस शब्द में एक है, बट इसके कई मायने हैं, ये अपने स्टैमरिंग में भी या इसके डिफरेंट लेवल पर भी। तो एक्सेप्टेंस के जो लेवल हैं वो ये हैं कि कैसे उसको इमोशनल रिएक्टिविटी को मैनेज किया जाए। किसी ने कुछ बोल दिया या नहीं बोला, या मतलब कुछ हम सोच रहे थे यार कोई बोल ना दे और उसने वापस से बोल दिया यार तुम वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टेमर क्यों हुए थे, तो
उस चीज़ को हजम करना, टाइम प्रेशर को कि यार अब वो बोल रहा है, ये इसने बोल दिया, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और अवेयर रहना कि ये क्या मैंने सही किया, क्या यहाँ पे कुछ चेंजेज हो सकते हैं। तो अपने आप को एक न्यू न्यू सिचुएशन में डालना और उसको चैलेंजिंग सिचुएशन में डालना, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन में मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ से। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डालना, और यदि आती है तो उसको एक्सेप्ट करना और उसको डील करने की कोशिश करना, सेल्फ डिस्क्लोजर करना कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें सेल्फ डिस्क्लोजर करना पड़ सकता है, जो कि हमें करना भी चाहिए। और तीसरी बात है कि रिएक्टिविटी को कम करना और मोर ईज के साथ बोलना, हर किसी के साथ बोलना। अपने घर में बोल रहे हैं तो ठीक है, सब्जी वाले के पास ठीक है, बट किसी पुलिस वाले ने पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसको भी जवाब देना वहाँ पे भी। ये नहीं होना चाहिए कि मैं स्टेमनिंग कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ पे भी शोषण हो रहा है वहाँ पे उसके खिलाफ बोलना। ये इस TOPG कोर्स से सीखने को मिला और इसी को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। और एक्सेप्टेंस स्टेमनिंग के रिगार्डिंग अलग है कि जहाँ पर हमें कंट्रोल है वहाँ पर कंट्रोल करना, और नहीं है वहाँ पर उसको वेरिएशन लाना। और लाइफ में भी एक्सेप्टेंस होती है डिफरेंट डिफरेंट एज में या पार्ट में लाइफ के में। कंफर्ट जोन को इंक्रीज करना, जब हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में नई चीज़ों में प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंफर्ट जोन काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोजर मिलता है। तीसरा की जो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटी होती हैं उनको अटेंड करना, अभी तक जो कर रहे थे उनके साथ उनके साथ कनेक्ट रहना, और एट लीस्ट तीसरा में 30 to 1 आवर स्पेंड करना और इससे टच में रहना, क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ मेरे को सीखने को मिली हैं और न्यू न्यू एक्सपोजर मिलते हैं जो पर्सनैलिटी में या डेली लाइफ में काम आते रहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में और लीडरशिप स्किल्स में भी। और ये चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो और ये है मेनली। तो ये मैंने बताई थी पॉइंट थे। अब इनके लिए क्या किया जाए, कुछ ऐसी एक्टिविटी तैयार किया जाए जैसे जो मैंने जिन पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उनको जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जिनमें प्रैक्टिस होती है, जैसे लॉन्च है, SHG है, या कोई अलग से कोई इवेंट लेकर जाए, इससे जो एक नॉलेज है उसका एक प्रैक्टिकल रूप अपन दे पाएँ। क्योंकि नॉलेज होना एक अच्छी चीज़ है, बट एक्सेप्टेंस होती है उसको व्यावहारिक रूप में देना, उसके लिए है उस सिचुएशन में जाके प्रैक्टिस करना। अपन घर पे सोच लें, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, वो एक अलग बात है, बट जब वो कोई सिचुएशन हमारे साथ हो रही होती है तब हम क्या डिसीजन लेते हैं, तो उस पर काम करना। और इसके अलावा है एकेडमिक में 6 मंथ या 2 से 3 ईयर में अपनी एकेडमिक पर फोकस करना। और क्योंकि दोनों चीज़ों में ही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं, हमने काफ़ी अचीवमेंट पाई हैं और हमने कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो भी दिक्कत है, और यदि हम अपने कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने सब चीज़ों को कर पा रहे हैं और एकेडमिक नहीं है तो भी दिक्कत है। इसलिए दोनों में बैलेंस करना और दोनों को मैनेज करते हुए चलना। और तो ये मेरा ओवरऑल रोड मैप था नेक्स्ट 6 मंथ का बोल सकते हैं, और अभी आगे की एक्टिविटी के लिए। कंक्लूजन ये है कि टीसा से जुड़े रहो, टीसा की कम्युनिटी से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में जितना हो सके पॉसिबल पार्टिसिपेट करो, और वॉलेंटियरिंग करने की कोशिश मैं करूँगा। पर ये कि 30 मिनट के समथिंग में देने की कोशिश करूँगा, और लॉन्ग टाइम में मैं टीसा से टच में रहूँगा। तो एक ब्रॉडली रोड मैप था जिसमें अपने आप को चैलेंज करना, अपनी स्टैंडिंग को चैलेंज करना, और ओवरऑल अपनी कम्युनिकेशन को अपने संचार को बेहतर बनाना। तो थैंक यू सो मच।